अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि भाई हम रिटर्न किस से जमा कराएं और रिटर्न कब जमा करानी चाहिए। तो जो रिटर्न जमा कराने का पीरियड है वो है 1 जुलाई से, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करेंगे टाइम से जमा कराएं रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न जमा कराते हुए अक्सर लोग जो कॉमर्स का क्वेश्चन है मैं उस पर ही बात करूंगा। भी ये कहते हैं कि कुछ लोग जो रिटर्न जमा करते हैं, हमारी जो गोशवारे जमा करते हैं, मतलब कि कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं, इनिशियल लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो कोई भी सैलरीड पर्सन है या किसी की मतलब कि कोई भी नल की रिटर्न होती है या कुछ भी होता है, तो मेन एक ये चीज आती है कि पहले उन्हें ये पता नहीं होता कि रिटर्न जमा करानी किससे है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप रिटर्न जिससे भी जमा कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, जो आपको रखना पड़ेगा और आपने रखना है वो ये है कि पहले तो ये देखें कि आप किससे जमा करा रहे हैं, क्या उसको वो काम आता भी है या नहीं आता। या आप ये देखें कि उसने काम स्टार्ट कब किया है, ठीक है। आपने एक अपने वेल्थ स्टेटमेंट बनवानी होती है, एक गोशवारे जमा कराने होते हैं, ठीक है। अब छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि आप ना कोई एक सूट लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, या आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं, या कोई भी गैजेट वगैरह आप परचेज करने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, या वैसे ही तो आप 1 से 10 शॉप्स विजिट करते हैं। उसके बाद जाके आप चीज लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अक्सर लोग तो जाते नहीं है, मिलते ही नहीं है, बात करते ही नहीं है। किसी ने कोई बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करानी तो बैंक वाला उन्हें करा देगा, किसी ने कोई रजिस्ट्री करानी हुई तो वसीके उसे करा देंगे, ठीक है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप किसी ऐसे से कराएं जिसको आप मिले ना हो, आपने देखा ना हो। बात मिलने देखने से हाथ से आगे ये है कि आप जब से काम करा रहे हैं तो आपको पता हो कि काम किससे कराना है और काम कैसे कराना है। जिस तरह आप अपनी चीजों लाइफ में बाकी चीजों के लेने परचेज करते हुए, सेल करते हुए जितना आप कॉन्शियस होते हैं, तो इसमें भी आपने वैसे ही होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें ये देखना होता है कि भाई आप जिससे आप रिटर्न जमा कराने हैं कि मतलब कि उसने ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने भाई अभी काम स्टार्ट किया है, उसको काम आता ही नहीं है, ठीक है, वो नया बंदा है, ठीक है, तो वो आपके रिटर्न जमा कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो मेन चीज होती है, जो कॉमन चीज है, मतलब पूरी दुनिया में चलती है, हमारे एरिया में कुछ ज्यादा चलती है, वो कहते हैं भी अगर हम इससे जमा कराने जाते हैं तो ये तो फीस ज्यादा पे करता है, ये बंदा बहुत कम पे करता है, तो हम कम वाले से क्यों ना करा लें। देखिए बात यह है कि जब आप कोई वैसे भी आप कोई शॉपिंग करते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि ब्रांड्स के रेट ज्यादा होते हैं, जो लोकल माल होता है उसके रेट वैसे भी कम होते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि आपने देखना होता है कि आपने शॉपिंग कहां से करनी है, ब्रांड से करनी है, लोकल चीजें लेनी है। सेम इसी तरह आपने एक ऑथेंटिक पर्सन से जो इसमें एक्सपर्टीज रखता हो, ये काम करता आ रहा हो, आपने उससे काम कराना है, या आपने किसी ऐसे बंदे से काम कराना है जिसको इसके काम की हाव नो है ही नहीं, टेम्परेरी आपका काम तो कर देगा, एट द एंड आपको नोटिस वगैरह ये चीजें फेस करना पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आते हैं किसी और के पास, भी ये मुझे नोटिस है, ये मसले आए हुए हैं, इसका हल कर दें, तो फिर वो ये कहता है कि भाई आप पीछे बंदे ने काम खराब कर दिया। फिर कॉमन सेंस होती है कि सुनने में अक्सर ये मिलता है कि भाई जब भी आप किसी के पास काम कराने जाएंगे तो हर बंदा ये कहता है कि पीछे काम खराब हो गया। तो वो कहने की आप इस चीज को जरूरत पड़े ही ना। देखें, आप जब अपने रिटर्न जमा कराते हैं आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, आप उसमें देखें कि आप पहले तो ये देखें कि जिससे आप रिटर्न जमा करा रहे हैं वो आपसे डाटा क्या क्या रिक्वायर करता है, क्या आपसे वो कुछ पूछता भी है, या कहते हैं ठीक है भाई आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, आपने ट्रांजेक्शन करानी है, रजिस्ट्री करानी है, व्हीकल लेनी है, कुछ भी करना है, जो फाइलर के बेनिफिट है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वो आपसे कुछ भी नहीं लेता तो रॉन्ग नंबर, आपने कराना ही नहीं उससे कहा। आप हमेशा उससे काम करें जो आपकी पूरी डिटेल ले, ठीक है। सैलरीड है तो सैलरी कितनी आ रही है, सैलरी स्लिप ले आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट देखे, उसके बाद देखे कि पास से आपने कितनी ट्रांजेक्शन कराई हुई हैं, आपने कितना जीएसटी दिया हुआ है, आपने कितना विद होल्डिंग टैक्स पे किया हुआ है, आपका उस पर रिबेट बनता है, वो रिबेट भी क्लेम कर रहा है नहीं कर रहा, आपके जो कमर्शियल बिजली के मीटर हैं या और भी कुछ चीज एसेट वगैरह है वो शो कराता है या नहीं कराता, जहां जहां आपने टैक्स दिया हुआ है क्या उसके रिबेट की तरफ भी जाता है वो बंदा, ठीक है। या आपके सारे एसेट वो सही तरह ऐड करता भी है या नहीं करता, आपसे एक एक चीज पूछता भी है नहीं पूछता। अगर देखें वो कुछ नहीं पूछता, आपसे नहीं पूछता व्हीकल है आपके पास, कि आपके पास कोई गोल्ड है, आपके पास कोई एसेट है, कोई चीज है आपने उसमें ऐड करानी है या नहीं करानी, या कुछ भी आपसे अगर वो कुछ नहीं पूछता तो समझ जाए भी उसको काम का नहीं पता, ठीक है, वो काम सही तरह नहीं करता, तो आपने उससे बिल्कुल भी काम नहीं कराना। खासकर वो जो हमारे इधर बैठे हैं ना रजिस्टर कराने वाले, तो कभी ये चीजें नहीं पूछते।
बाजार तो आपको लगेगा कि रेट में जमीन आसमान का फर्क है, वो बंदा इतने पैसे चार्ज कर रहा है, ये बंदा बहुत कम चार्ज कर रहा है। तो फर्क यही होता है जब आप कुछ नई एसेट शो करते हैं। देखिए एसेट शो करने पे गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि आप एसेट शो करोगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें तो पता है हर चीज का कि आपके पास क्या क्या एसेट है, जो चीज रजिस्टर्ड हो चुकी है आपके नाम पे तो सबको पता होता है। सिर्फ आपने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट उसमें शो करानी होती है कि ये एसेट हमारे पास है, ये एसेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो जो बंदा आपसे एसेट लेता है, जब आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, आपको चीजें मिलती हैं, आप उसको स्टडी करें, आप उसको देखें। नया मोबाइल फोन लेते वक्त तो पहले डिस्क्रिप्शन देखी जाती है, चीजें देखी जाती हैं, लोगों से रिव्यू लिए जाते हैं, उसके बाद अच्छी तरह चेक करता है, हाँ भी ठीक है, नई चीज ली है या गाड़ी ली है या कुछ भी लिया है। तो ये भी सेम इसी तरह है। देखिए आपके एसेट होते हैं, आप बाहर जाने के लिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, हर चीज के लिए आपको रिटर्न आपको दिखानी पड़ती है। देखिए हमने 3 साल से रिटर्न जमा कर रहे हैं। एक सैलरीड पर्सन जब रिटायर होता है तो उसके बाद भी उसको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के लिए 3 साल की रिटर्न जमा करानी पड़ती है बिहार के ऑफिस में, जब जाके उसको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसका फर्दर प्रोसेस आगे परसू होता है। तो आप ये बेसिकली देखा करें, ये देखें कि आपसे वो एसेट पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। बिल्कुल, अगर वो आपसे कुछ रिटर्न जमा कराते हुए वो बंदा जिससे आप रिटर्न जमा करा रहे हैं आपसे कोई एसेट नहीं पूछ रहा, कोई डिटेल नहीं पूछ रहा, इवन कि आपका फोन नंबर ईमेल पे नहीं पूछ रहा, तो समझ जाओ उसे रिटर्न जमा नहीं करानी, रॉन्ग नंबर है। आपने हमेशा उससे जमा करानी है जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओरिजिनल ईमेल आईडी दे, ओरिजिनल फोन नंबर दे, ओरिजिनल एसेट दे, डिटेल दे, डाले, सिर्फ आपने उसी से रिटर्न जमा करानी और किसी से नहीं करानी। पैसे ना देखें आप कि वो ज्यादा ले रहा है वो कम ले रहा है, आपने काम अच्छे तरीके से कराना है ताकि कल को कोई भी नोटिस वगैरह या परेशानी का आपको सामना ना करना पड़ सके। शुक्रिया।